तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 8 और आज हम इस लेक्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप बोर्ड में भी सवाल बना सकते हैं आप सवाल। ठीक है ना। तो आप लोग पहले पूछेंगे कि भैया आपने ये टेबल क्यों बना रखी है और इसके सामने 8 लिखा हुआ है। तो मैं बोलूंगा यार हाँ, मैं अभी आपको इसका आंसर देता हूँ कि मैंने टेबल क्यों बनाई है, थोड़ी देर बाद हमें पता लगेगा। तो चलो तब तक के लिए शुरू करते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं हम इस लेक्चर में और अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 284। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है, कितनी, 2,8,4। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, हमें स्टेट करना है, स्टेट इट्स ए पार्ट ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप एंड पीरियड। और बी में क्या बताना है, नेम एंड राइट इट्स वन फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट में हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये दे रखा है, ठीक है, हमें इसका नाम लिखना है और इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है। तो नाम क्या होगा, 284 14 284 है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होगा, KLM, ऐसे कुछ इस प्रकार होगा। अब अगर मुझे इसका एटॉमिक नंबर निकालना है तो इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 14। और 14 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सिलिकॉन का। तो आंसर हो गया सिलिकॉन, सिंपल सा। और बाकी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि सिलिकॉन जो है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नॉन मेटल होने के बावजूद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये नॉन लस्टरस होता है। तो ये हो गया बी पार्ट का आंसर। अच्छा, अब ए पार्ट में क्या है, हमें इसका ग्रुप और पीरियड बताना है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सिलिकॉन का ग्रुप और पीरियड कहां होगा। तो इसका आंसर ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के पास जितने भी शेल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, वो उसकी पीरियड होती है। मतलब सिलिकॉन के पास 3 शेल्स हैं, KLM, तो इसकी पीरियड कौन सी होगी, थर्ड पीरियड होगी। ठीक है, क्योंकि 3 शेल्स हैं इस वजह से इसकी थर्ड पीरियड होगी। अच्छा, अब इसका ग्रुप कैसे निकालें, तो ग्रुप निकालने का एक ट्रिक है, वो आप यहां से भी देख सकते हैं। 13 से लेके 18 तक आप देखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 से 18 तक वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के लिए ये रूल वैलिड है। 13 इसका एटॉमिक नंबर है और कौन से ग्रुप में है ये, 13th ग्रुप में। 14 इसका एटॉमिक नंबर है और कौन से ग्रुप में है, 14th ग्रुप में। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 15th ग्रुप में। 16, 16, 17, 17, 18, 18। तो 13 से 18 तक के लिए ये रूल वैलिड है कि जिन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 13 से लेके 18 के बीच लाई करता है, तो जो वो एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर ही उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये हमें पता लग गया। अब 13 से 18 है तो इसका तो एटॉमिक नंबर 14 आ रहा है, तो इसका ग्रुप कौन सा होगा, 14th ग्रुप, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हमने इसका पीरियड बता दिया, इसका ग्रुप बता दिया, हमने ये बता दिया कि ये सिलिकॉन है और हमने ये भी बता दिए कि इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ये खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 13। एक एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमें लिखना है ए पार्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 283 होगा, बस सिंपल सी बात। अब बी पार्ट में क्या है, स्टेट द ग्रुप टू विच X बिलोंग्स, X किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये तो मैंने आपको अभी रूल बताया है कि 13 से लेके 18 तक वालों के लिए, तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है तो 13th ग्रुप से बिलोंग करेगा ये एलिमेंट, 13th ग्रुप। और कौन सा एलिमेंट है 13th,
एल्यूमिनियम है, तो देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ग्रुप नंबर भी 13, तो सीधा 13th ग्रुप हो गया। अब सी क्या है, सी में क्या है, इज एक्स ए मेटल और नॉन मेटल। एल्यूमिनियम तो एक मेटल ही होता है ना, आपने काफी बार एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह देखा होगा, तो क्या फील आती है एल्यूमिनियम नाम सुन के, एक मेटल की ही फील आती है ना, तो मेटल ही है ये, एक सिंपल सी बात। और सी डी पार्ट में क्या पूछ रखा है हमसे, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ब्रोमाइड। हमें एल्यूमिनियम के ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखना है, मतलब हमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला हो सकता है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ब्रोमाइड पे -1 चार्ज होता है। ये डेफिनेटली आपको 9th क्लास में सिखाया गया होगा, ठीक है, ये आपको 9th क्लास में सिखाया गया होगा कि फ्लोरीन पे अगर -1 चार्ज आ जाए तो फ्लोराइड कहेंगे, क्लोरीन पे अगर -1 आ जाए तो क्लोराइड कहेंगे, ब्रोमीन पे आ जाए तो ब्रोमाइड, आयोडीन पे आ जाए तो आयोडाइड कहेंगे, ठीक है ना। तो कुछ ये इस प्रकार होता है। तो हम किस प्रकार लिखते हैं फॉर्मूला, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, ये भी आपने 9th में सीखा होगा। इस 3 को यहां ले आओ और इस -1 को इसके नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड हो जाएगा ये, ठीक है। यहां पे एक चीज और देखो कि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज ही क्यों आया, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज ही क्यों आया, क्योंकि अगर हम ध्यान से एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 283, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो शेल्स कैसे होंगी, KLM। तो जब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अभी के लिए इसका जो वैलेंस शेल है वो M शेल है, मतलब अभी के लिए एल्यूमिनियम का जो वैलेंस शेल है वो M शेल है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हटा देता हूं यहां से, अब अगर मैं इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हटा देता हूं यहां से, तो अब एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा, L शेल हो जाएगा एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल। और अगर L शेल एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल है, तो हम ध्यान से देखें तो L अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑक्यूपाई कर चुका है, मतलब L की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने की, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ गए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि क्या एल्यूमिनियम स्टेबल हो जाएगा, मैं कहूंगा हाँ। स्टेबल क्यों हो रहा है एल्यूमिनियम, अगर वो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे तो एल्यूमिनियम का नया वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो L शेल होता है, जो अब एल्यूमिनियम का नया वैलेंस शेल है यानी L शेल, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी 8 होती है और यहाँ 8 है, तो क्या अब एल्यूमिनियम पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल। इसके कारण, इसी कारण एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आता है, ठीक है, क्योंकि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, अगर मान लो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता तो क्या होता, एल्यूमिनियम पे +1 चार्ज आता। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता तो एल्यूमिनियम पे +2 चार्ज आता। लेकिन इन दोनों केसेस में एल्यूमिनियम स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। लेकिन अगर अब एल्यूमिनियम अपने तीनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इस पे +3 चार्ज आएगा और ये मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होगा और ये कंबाइन होने के लिए तैयार है, ठीक है। किसी भी नॉन मेटल के साथ अब एल्यूमिनियम कंबाइन होने के लिए रेडी है जब उस पर +3 चार्ज आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, अब नहीं समझाऊंगा आगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब हम आते हैं अपने 3rd क्वेश्चन में, ठीक है। क्या पूछ रखा है, हाउ कैन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड इफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन। किसी भी एलिमेंट की अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो मैं उसकी वैलेंसी किस प्रकार निकालूंगा। तो चलो इसे एग्जांपल से देखते हैं। बाकी भाषा तो आप अपनी बना ही सकते हैं अंग्रेजी में, हम एग्जांपल से इसको एक बार समझ लेते हैं। मान लो सोडियम ले लिया, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर 287 KLM। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, सोडियम का वैलेंस शेल और क्लोरीन का वैलेंस शेल, दोनों का जो वैलेंस शेल है वो M शेल है,
पर सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पर क्लोरीन के पास उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सोडियम के लिए, यहाँ पे सोडियम अगर कंबाइन करना चाहता है किसी और एलिमेंट के साथ, ठीक है, सोडियम अगर कंबाइन करना चाहता है किसी और एलिमेंट के साथ या किसी और नॉन मेटल के साथ, क्योंकि यहाँ सोडियम जो है मेटल है, तो अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा सोडियम, क्योंकि अब इसका वैलेंस शेल, नया वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे ही अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यही होता है। तो कंबाइन होने के लिए एलिमेंट्स, कंबाइन, एक दूसरे से कंबाइन होने के लिए एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उन पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, और इसे निकालने का तरीका क्या होता है, 8 - 7। आप पूछोगे भैया आपने यहाँ 8 - 7 क्यों करा, तो मैं कहूंगा यार ये एक रूल होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के वैलेंस शेल में अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं उसकी वैलेंसी किस प्रकार निकालूंगा, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं 8 से माइनस कर दूंगा, जैसे मैंने यहां करा, 8 से मैंने माइनस करा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए मैंने उनको 8 से माइनस कर दिया, तो मेरी वैलेंसी आ गई 8। और वैलेंसी बेसिकली कंबाइनिंग टेंडेंसी बताती है, तो मैंने आपको उस हिसाब से भी समझा दिया ये, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार से वैलेंसी निकालते हैं अगर हमें एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो या उसका एटॉमिक नंबर पता हो, किसका, एलिमेंट्स का। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, नियॉन 10, सोडियम 11, सिलिकॉन 14, ये सब जो है एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये जो 6, 8, 10 लिखा हुआ है ये इन्हीं पर्टिकुलर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है, 8 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, ऐसे ही सबके साथ है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है फर्स्ट पार्ट में, एलिमेंट्स दैट शुड बी इन सेम पीरियड, कौन कौन से एलिमेंट्स को सेम पीरियड में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैंने आपको एक रूल बताया था, जिन एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ, जिन भी एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उनको मैं एक पर्टिकुलर पीरियड में प्लेस कर सकता हूं। ये बातें मैंने आपसे पहले कर ली थी लेक्चर में जब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। 2 4 2 6 2 8 2 8 1 2 8 2 8 4, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, कार्बन, ऑक्सीजन और नियॉन तीनों के पास सिर्फ 2-2 शेल्स हैं, तो क्या मैं इन्हें एक ही पीरियड में प्लेस कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, ये देखो कर रखा है, कार्बन, ऑक्सीजन और नियॉन तीनों को मैंने एक ही पीरियड में प्लेस कर रखा है। अब अच्छा यहां देखो, सोडियम और सिलिकॉन तीनों के पास 3-3 शेल्स हैं, तो इन तीनों को भी मैंने एक ही पीरियड में प्लेस कर रखा है। कौन सा पीरियड है वो, ध्यान से देखो, सोडियम और सिलिकॉन, सोडियम ये रहा और सिलिकॉन ये रहा। अच्छा अब एक चीज और है, ये चीज भी याद रखना कि जैसे सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, ठीक है, तो उनको मैंने थर्ड पीरियड में प्लेस करा है, देखो है ना, और सिलिकॉन के पास भी 3 शेल्स है तो उनको भी मैंने थर्ड पीरियड में प्लेस करा है। इन दोनों के पास, इन तीनों एलिमेंट्स के पास 2-2 शेल हैं तो उनको मैंने सेकेंड पीरियड में प्लेस करा है। ये भी चीज नोट करने वाली है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अच्छा अब सेकेंड पार्ट में क्या है, एलिमेंट्स दैट शुड बी इन सेम ग्रुप, कौन कौन से एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, सेम ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिन भी एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
जिन भी एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस कर देता हूँ। तो इसके पास कितने हैं 2,4, सिलिकॉन के पास देखो 2,8,4, देखो ये इसका वैलेंस शेल है और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका वैलेंस शेल है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। तो क्या दोनों को मैं एक ग्रुप में प्लेस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या मैंने सच में करा इनको एक ग्रुप में प्लेस? हाँ करा है, देखो ये रहा कार्बन और सिलिकॉन, देखो कार्बन और सिलिकॉन 14th ग्रुप में प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में। अब हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन में। क्या है 5th क्वेश्चन? एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। एक एलिमेंट X है जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से। तो थर्ड पीरियड सुनते ही हमारे कान खड़े हो गए, भाई पीरियड 3 पीरियड है, थर्ड पीरियड है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसके पास 3 शेल्स होंगे, KLM, ये हमें पता लग गया पहले ये देखते ही, थर्ड पीरियड देखते ही। एंड ग्रुप 17, और ग्रुप कौन सा है भाई? 17 है। ग्रुप कैसे लिखूं? GP17। अच्छा, अब मैंने 13 से लेके 18 तक का आपको रूल बताया था, ठीक है, 13 से 18 तक का मैंने रूल बताया था। तो 17 ग्रुप नंबर है, तो 17 ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी होगा। और 17 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट होता है? क्लोरीन होता है भाई। तो देखो हमें पता भी लग गया क्लोरीन है। तो ये था। अब हमें स्टेट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कितना आसान है, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब क्या देखना है? वैलेंसी क्या होगी इसकी? तो मैं बोलूंगा यार वैलेंसी निकालने का क्या तरीका होता है। अगर हमारे पास वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी किस प्रकार निकालते हैं? 8 में से उन्हीं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हमारी वैलेंसी क्या आ गई? 1 आ गई। क्योंकि वैलेंसी बेसिकली कंबाइनिंग टेंडेंसी दिखाती है कि दो एलिमेंट्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल किस प्रकार कंबाइन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपना 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए और आज का अपना लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।